सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बारा से वनस्पति शास्त्र की ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम बीएससी सेकेंड ईयर में जो उसका पेपर थर्ड है उसके अंतर्गत यूनिट थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं। इस यूनिट थर्ड में हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट, अर्थात द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो मूल है उसकी प्राथमिक संरचना अथवा एनाटॉमी का अध्ययन हम इस लेक्चर के द्वारा करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। सबसे पहले इसके जो मुख्य मुख्य भाग होते हैं बच्चों उसको हम देख लेते हैं। तो इसके जो मुख्य भाग है, प्रमुख जो भाग है, सबसे पहले हम वर्णन करेंगे डाइकोट रूट का। ठीक है, उसके बाद में मोनोकोट रूट का अगले लेक्चर में अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। ठीक है, तो इसके पहले कौन कौन से भाग होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो पहला भाग है इसका बच्चों होता है एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्टेक्स वल्कुटी क्षेत्र, एंडोडर्मिस तीसरा, चौथा पेरिसाइकिल और फिफ्थ जो है वेस्कुलर स्ट्रैंड और लास्ट में जो है अपना पिथिया मज्जा। अर्थात एक द्विबीजपत्री मूल की प्राथमिक संरचना में एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल्स और पिथ जो है और मुख्य क्षेत्रों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका एक एक करके हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला है अपना एपिब्लेमा। ठीक है, तो एपिब्लेमा कंसिस्ट ऑफ द आउटरमोस्ट एपिडर्मल लेयर विद रूट हेयर अराइजिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो एपिब्लेमा जो होती है द्विबीजपत्री मूल की सबसे बाह्यतम परत के रूप में पाई जाती है। देखिए ये बाह्यतम परत के रूप में पाई जा रही है जिसमें कि मूल रोम भी पाए जाते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो द्विबीजपत्री मूल की जो प्राथमिक संरचना है उसमें सबसे प्रथम जो भाग होता है वो एपिब्लेमा होता है या एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। यह आउटर मोस्ट लेयर के रूप में, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करती है और इसमें रूट हेयर या मूल रोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब हम बच्चों बात करते हैं सेकंड, कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। थिन लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, लेयर नहीं आएगा सेल्स आएगा यहाँ पर। मेन फंक्शन इज स्टोरेज। तो हमने क्या बोला कि एपिडर्मिस के बाद में पाए जाने वाला मृदुकी कोशिकाओं से बना हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम कॉर्टेक्स या वल्कुटी रीजन कहते हैं। देखिए एपिडर्मिस लेयर है, उसके बाद में जो सारा का सारा रीजन जो पाया जा रहा है पेरेन्काइमेटस सेल का, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, ये हो गया कॉर्टेक्स रीजन। इसका मुख्य कार्य बच्चों है वो है स्टोरेज, संग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एंडोडर्मिस। बैरल शेप्ड, रिच इन स्टार्च एंड हैव रेडियल एंड टेंजेशियल थिकनिंग कॉल्ड कैस्पियन बैंड्स ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है, कॉर्टेक्स की जो अंतिम परत है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। स्टार्च की इसमें अधिकता होती है और इसमें एंडोडर्मिस जो परत होती है उसमें कहीं कहीं जो है लिग्निन के निक्षेपण के कारण जो है कैस्पेरियन बैंड्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स के बाद में ये रीजन आपको मिल रहा है एंडोडर्मिस। ठीक है,
इसकी जो शेप होती है वो बैरल शेप होती है, स्टार्च की इसमें अधिकता पाई जाती है, और अरिये इसमें स्थूलन मिलता है लिग्निन की वजह से। ठीक है, इसके बाद में आता है बच्चों हमारा पेरिसाइकिल, परिरंभ, मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमल सेल्स। जो पेरिसाइकिल जो रीजन है वो पतली भित्ति युक्त मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। इट गिव्स राइज टू कॉर्क कैम्बियन। इससे कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है। कॉर्क एधा का निर्माण परिरंभ से होता है, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम का ही एक हिस्सा है। एंड ऑल लेटरल रूट्स, हमने पिछले वीडियोस में देखा है बच्चों कि जो लेटरल रूट्स होती हैं, पार्श्व मूल जो होती है, उसकी उत्पत्ति भी किससे होती है? पेरिसाइकिल से। ठीक है, ओके, हमने पढ़ लिया एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। दे आर अल्टरनेट बैंड्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के एकांतरित जो बैंड्स हैं वो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं। प्रोटोफ्लोएम टुवार्ड्स द पेरिफेरी एंड द प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स द पेरिफेरी एंड द मेटाजाइलम टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो रीजन है ये पूरा वेस्कुलर बंडल का रीजन है। इसमें ये जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये है अपने जाइलम रीजन, ये है, ये हो गया, ये और ये। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम होता है वो होता है पेरिफेरी की तरफ, यानी कि परिधि की। प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की तरफ पाया जाएगा, जबकि जो मेटाजाइलम है बच्चों वो केंद्र की ओर पाया जाएगा। ठीक है, वेस्कुलर जो बंडल होते हैं वो अरिये होते हैं, बंद होते हैं और बही आधारूप प्रकार के होते हैं। ये याद रखिएगा, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। वेस्कुलर बंडल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंतर्गत पढ़ा था कि जो रूट्स होते हैं, डाइकोट रूट जो होती है, उसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल, क्लोज्ड और एग्जार्च टाइप के होते हैं। ठीक है, अब द्विबीजपत्री पादपों में ये बच्चों 2 से 6 के ग्रुप्स में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 जो है संख्या में पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो द्विदारुक, ट्राइआर्क या टेट्रार्क प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पित्त, नॉट वेरी प्रोमिनेंट। जो लास्ट जो उसका भाग है, जो केंद्रीय भाग होता है डाइकोट रूट का, वो पित्त कहलाता है, और ये जो है मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होती है पित्त। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने द्विबीजपत्री मूल का अध्ययन किया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में पहले हम पढ़ रहे हैं डाइकोट रूट। जो डाइकोट रूट होती है उसमें मुख्य भाग पाए जाते हैं एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स और पित्त। ठीक है, अब इसमें जो एपिब्लेमा होती है बाह्यतम सुरक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है, एक स्तरीय होती है, सुरक्षा काम करती है, पहले बताया मैंने आपको। और इस एपिडर्मिस पर मूल रोम भी, रूट हेयर भी पाए जाते हैं। दूसरा रीजन जो है बच्चों वो है कॉर्टेक्स रीजन, जो कि एपिडर्मिस के बाद में पाए जाने वाला एक मृदुतकीय क्षेत्र होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है बच्चों वो होता है संग्रहण करना। ठीक है, तीसरा है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स के बाद में पाया जाने वाला जो बैरल शेप्ड रीजन होता है वो एंडोडर्मिस कहलाता है। ये जो है वो
स्टार्च की अधिकता लिया होता है और इसमें लिग्निन डिपोजिशन के कारण कैस्पेरेंट बैंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट जो रीज़न है वो है पेरिसाइकिल। ये भी पतली भित्ति युक्त मृदुदकी कोशिकाओं से बना होता है और ये कॉर्क कैम्बियम तथा सभी प्रकार की जो पार्श्व मूल है उनकी उत्पत्ति का स्थान होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर पाया जाता है, जबकि जो मेटाजाइलम होता है वो केंद्र की तरफ पाया जाता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं रेडियल क्लोज्ड एग्जास्ट टाइप के और 2 से 6 के ग्रुप के रूप में डाइकोट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पित्त ज़्यादा विकसित नहीं होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ये और मृदुदकी कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने लेक्चर पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एक बीजपत्री पादपों की जो मूल है उसका अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ में डाइकोट और मोनोकोट रूट में क्या बेसिक डिफरेंस पाया जाता है उसका भी अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।